बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो मैं व्लॉग करने जा रहा हूँ वो काफ़ी मज़ेदार होगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। तो आप इस व्लॉग को देखिएगा और इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। आपने एक चीज़ नोट की होगी पाकिस्तान के अंदर या इवन दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, एक बात नोट की होगी, स्पेशली ये पाकिस्तान के अंदर होती है, इसलिए मैंने पाकिस्तान को यहाँ पर मेंशन किया कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो वो जो माँ होती है उसको, उसकी जो रिश्तेदार होती हैं जैसे उनकी खाला वगैरह हो गई या दूसरे कोई भी रिलेटिव्स हैं या इवन के उनके मोहल्ले वाली जो औरतें होंगी या गांव की कुछ औरतें होंगी, वो उसको ये मशवरा देती हैं कि इस बच्चे का सर बनाना है आपने, और सर जो होता है वो अच्छा बनाना है। सर बनाने से मुराद क्या होता है कि हमारा जो सर होता है ना, इसके पीछे एक, आपको ये पीछे बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक गोल हड्डी नज़र आती है, ये थोड़ी सी बैक साइड को निकली होती है। अब ये मशवरा दिया जाता है कि आपने ये जो हड्डी है इसको बिल्कुल फ्लैट कर देना है। ये जो हड्डी होगी जो बाहर की तरफ निकली हुई है इसको आपने बिल्कुल गर्दन के साथ फ्लैट कर देना है। इस चीज़ को हम कहते हैं, आम ज़ुबान के अंदर हम कहते हैं कि सर बनाना। ये जो हड्डी है इसको फ्लैट कर देना। अब इस सर को फ्लैट करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के मशवरे दिए जाते हैं। जैसे कि ये मशवरा दिया जाता है कि इस बच्चे को बिल्कुल सीधा लिटाए रखें, और या फिर ये भी मशवरा दिया जाता है कि इसके सर के नीचे कोई सख्त गत्ता रखें या कोई सख्त प्लेट रखें लोहे की बनी हुई। इवन कि यहाँ तक मशवरा दिया जाता है कि इसके सर के नीचे कोई ईंट वगैरह रखें। तो अगर इस तरह से आप करते हैं तो और ये भी देखा गया है कि जिस औरत का बच्चा, जिसका सर बिल्कुल अच्छे तरीके से ये हड्डी फ्लैट हो जाती है, उसको एक्सपर्ट माना जाता है। और वो इवन के किस्से भी सुना रही होती हैं कि भाई मेरे बच्चे को देखें और उसका जो सर होगा वो बिल्कुल फ्लैट होगा, ये बिल्कुल गर्दन के साथ फ्लैट होगा। आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है, ये आप कह लें कि डिसऑर्डर है। और इस डिसऑर्डर को साइंस के अंदर नाम दिया जाता है फ्लैट हेड सिंड्रोम। ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आपके सर के अंदर जो शेप होती है, जो हड्डी होती है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, इस प्रॉब्लम को नाम दिया जाता है फ्लैट हेड सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि अगर किसी को फ्लैट हेड सिंड्रोम होती है तो उसमें मुख्तलिफ़ तरह की प्रॉब्लम्स को देखा जा सकता है कि वो जो बच्चा होगा उसको लैंग्वेज के अंदर, उसको बोलने के अंदर मसला आ सकता है, उसको चीज़ों को समझने में मसला आ सकता है। और इसके अलावा उसकी जज्बातियात जो होती हैं वो कम हो सकती हैं, और जो बारीकी के काम हैं उसके अंदर, बारीकी के जो काम होंगे उसके अंदर कमी आ सकती है। ये सारे बच्चों के अंदर तो नहीं होगा। अब ये भी देखा जाता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं उनका सर फ्लैट होता है लेकिन उनमें ये प्रॉब्लम्स नहीं देखी जाती, लेकिन बहुत सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम्स देखी जाती है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई आप, अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आप उसका सर बनाने के लिए मुख्तलिफ़ तरह से उसको एक बिल्कुल प्लेन लिटाए रखें, तो इस तरह से प्रॉब्लम आती है। अगर आपको कोई मशवरा देता है तो उसके मशवरे को आप एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें। और बच्चा जो है उसको रिलैक्स रखने के लिए उसको मुख्तलिफ़ साइड्स जो होती हैं उनकी तरफ लेटाएँ, सीधा लेटाएँ उसको, उसकी साइड्स वगैरह को चेंज करें। कभी भी आप ये ना करें कि आप बच्चे को बिल्कुल फ्लैट सीधा लेटाए रखें और आप एक बड़ा अच्छा काम करने जा रहे हैं कि उसका सर बना देंगे, तो ये एक प्रॉब्लम होगी, जो कि मैंने यहाँ पर शॉर्टली आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताया, फ्लैट हेड सिंड्रोम के बारे में। तो ये आज शॉर्ट सी वीडियो थी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, और बहुत सारे लोग जो होते हैं ये करते भी हैं, तो इस पर आप ज़रा थोड़ी सी गौर कीजिएगा। थैंक यू।